ओके, सो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है वोकेबलरी के ऊपर, है ना। सो हमारे पास 1000 वर्ड्स हैं। ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं या फिर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जिसे आप कह सकते हैं। टोटल मिला के थाउजेंड्स हैं और हम हर रोज़ 1000 है, टोटल मिला के हम लोग हर रोज़ 10 वर्ड्स करेंगे, है ना। इस जर्नी पे आप साथ आ सकते हैं। इससे होगा ये कि मेरा भी फ़ायदा है, बिकॉज मुझे हर रोज़ 10 वर्ड देखने को मिलेगा। इससे मेरा वोकेबलरी भी स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आप इस जर्नी में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हम हर रोज़ 10 वर्ड्स करने वाले हैं। आई होप कि ये सीरीज़ में में कोई रुकावट ना है, ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर डे नहीं बन रहा हो। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला वर्ड जो है वो है अबरेंट ना। आई गेस मैं इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। अबरेंट, markedly different from an accepted norm. ओके, सो व्हेन वी गो टू एक जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो हमारा सिचुएशन है, जब हम उससे कुछ अलग करते हैं ना। मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सेप्टेड नॉर्म। नॉर्म मीन्स नॉर्मल जो भी इन्वायरमेंट है ना, नॉर्मल जो भी सिचुएशन है। When the financial director started screaming and throwing food at his co-workers, the police had to come in to deal with his aberrant behavior, है ना। So abnormal basically, है ना। Markedly different from an accepted norm. I'm guessing कि ये abnormal है, aberrant. So meaning in case when the financial director, जब financial director started screaming, चिल्लाने लगा, and throwing food और खाना फेंकने लगा एट हिज को वर्कर्स, अपने जो उसके सहकर्मी थे उनके ऊपर। द पुलिस हैड टू कम इन, तो पुलिस वालों को आना पड़ा कम इन टू डील विद हिज, इस पर्सन के अबरेंट बिहेवियर, जो एबनॉर्मल बिहेवियर इसने शो किया है, इससे डील करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। सो ये रहा हमारा पहला वर्ड अबरेंट, ठीक है। हम एक और चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि एवरी टाइम वी हैव दिस सेशन, हर रोज़ हम क्या करेंगे, पहले हम उन 10 वर्ड्स जो हमने पास्ट में कर रखा है वो देख लेंगे, एंड देन वी विल डू 10 एक्स्ट्रा, है ना। 10 जो उस दिन हमें करना है। नेक्स्ट आपका है अबरेशन। नेक्स्ट पहला वर्ड था अबरेंट, ये है अबरेशन। पहला एडजेक्टिव था, नोटिस कीजिए, और ये नाउन है। सो ऐसे भी मतलब है ना, हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा। Aberration is noun, a deviation from what is normal or expected. So again abnormal. तो दोनों ही abnormal के ही फॉर्म्स हैं, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। और ये आपको पता होना चाहिए कैसे एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, कैसे नाउन यूज़ कर सकते हैं, तभी आप इनका अच्छा यूज़ जो है वो कर पाएंगे। Aberrations in climate मतलब abnormality in climate have become the norm, है ना। ये नॉर्मल हो गया है, अब ये होता रहता है ना, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है। रेयरली अ वीक गोज बाई, ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक हफ्ता ऐसा चला गया, बाई गोज बाई विदाउट सम मीटेरोलॉजिकल फिनोमेना मेकिंग हेडलाइंस। ऐसा रेयरली होता है कि बिना कोई मीटेरोलॉजिकल जो फिनोमेना है या आकाश का कोई जो फिनोमेना है वो नहीं आया, है ना। इट्स लाइक एवरी टाइम वो हेडलाइन बनाता है, कभी ना कभी हमें न्यूज़ में दिख ही जाता है ना। सो अबरेशंस मीन्स एबनॉर्मलिटीज़ इन क्लाइमेट, ये अब नॉर्मल हो चुका है, ये अब होता रहता है। दोनों वर्ड्स बहुत ही रिलेटेड हैं। अगेन स्पेलिंग में भी बहुत सेम है, ऑब्वियस सी बात है, अबरेंट से ही अबरेशन बना है। सो अबरेंट एंड अबरेशन, दो वर्ड्स हमारे आज के कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है एब्सटेन। अब ये वर्ड मैंने इन द पास्ट, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अबरेशन भी सुन रखा है। आई डोंट थिंक कि अगर मुझे बिना कॉन्टेक्स्ट के दिया होता तो मैं इसे पहचान पाता कि नहीं, बट एनीवे एब्सटेन मुझे पता हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है इन द पास्ट। सो एब्सटेन मीन्स ये एक वर्ब है, और चूज नॉट टू कंज्यूम और टेक पार्ट इन, है ना। एब्सटेन की मुझे नहीं करना ये, है ना। पर्टिकुलरली समथिंग इन्जॉयबल, तो ऑफन जब हम मॉन्क कहते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन मॉन्क है या फिर नो ऋषि है, वो एब्सटेन करते हैं जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ के प्लेजर्स होते हैं। सो चूज नॉट टू कंज्यूम और टेक पार्ट इन, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। कंसिडर्ड a health nut, Jessica abstained from anything containing sugar, even chocolate. तो we have a health freak here, ये चॉकलेट भी नहीं खाती, है ना। कुछ भी जिसमें शुगर है जेसिका वो नहीं खाती, जेसिका वो कंज्यूम नहीं करती, है ना। चॉकलेट भी नहीं, क्यों जीना है फिर, है ना, अगर आप एक ही लाइफ है। सो चॉकलेट दिख जाए तो वो तो खा लेना है। सो ये है हमारा थर्ड वर्ड, है ना।
ऑब्वियस सी बात है अपना एक्सरसाइज आप कीजिए, बट चॉकलेट दिख जाए, पेस्ट्री दिख जाए, यही चीज लाइक अच्छी चीज़ें है। दीज लिटिल थिंग्स मैटर अलॉट, है ना, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाती है। दो बाहर से लाती है बट एटलीस्ट, है ना, क्या कर सकते हैं, चॉकलेट नहीं छोड़ना है। फोर्थ वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूस। अगेन एक अच्छा वर्ड है एब्स्ट्रूस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना, जिसे आप एक्सप्लेन ना कर पाए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अगेन सेम। सो एडजेक्टिव है, आप इसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स कैन सीम सो एब्स्ट्रूस to the uninitiated that readers feel as though they are looking at hieroglyphics. Again, I don't know कि इसका मतलब क्या है hieroglyphics. Again, इस सेशन के बाद आई गेस मैं सर्च कर लूँगा, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझे इसका, तो फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक होती है वो इतनी कैन सीम सो एब्स्ट्रूस टू द अनइनिशिएटेड। आई गेस अनइनिशिएटेड का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने इनिशिएट नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, आई फील सो कि यही होगा ना। तो फिजिक्स एक ऐसा पर्सन जिसने वो देखा नहीं है, जिसने उसमें इंटरेस्ट नहीं है जिसको फिजिक्स के बुक में, उसके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लगेगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल लगेगा, दैट रीडर्स फील एज दो, हाँ, और ये इतना इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि रीडर्स को ऐसा लग सकता है या लगता है कि ये मैं क्या ही देख रहा हूँ ना, आई एम लुकिंग एट समथिंग हायरोग्लाइफिक्स एनीवे। सो यू गेट द मीनिंग ऑफ इट ना, एब्स्ट्रूस आपका हो गया है ना। आई गेस यही से वो वर्ड भी आया है एब्स्ट्रैक्ट। या लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज एक्कोलेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये मैंने पास में सुना भी है और यूज भी करता हूँ। So we have an award or praise granted as a special honor, है ना, accolade. John Paul Sartre. So finally we have an author या फिर writer. John Paul Sartre was not a fan of accolades. हाँ, because जब उन्हें बोला गया था कि आप existentialism के राइटर हैं, या existentialism का टैग उनके साथ लगा दिया था existentialist, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। दो वो बाद में ठीक है, बाद में हो गया था, बट शुरू में ही वाज लाइक आई एम नॉट एन existentialist writer. John Paul Sartre was not a fan of accolades, and as such he refused to accept a Nobel Prize for Literature in 1964. So given है, ये फैन नहीं थे accolades के, मतलब इनको ये प्राइज वगैरह ये सब इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो ही रिफ्यूज, उन्होंने ना बोल दिया था किस चीज़ को, नोबेल प्राइज को। लिटरेचर पे उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था 1964 में। ही इज़ लाइक नहीं चाहिए। सो एक्कोलेट्स नाउन है। नेक्स्ट इज असर्बिक। अगेन एक अच्छा वर्ड है असर्बिक, हार्श इन टोन। मोस्ट मूवी क्रिटिक्स आर असर्बिक टुवर्ड्स समर ब्लॉकबस्टर्स, ऑफन रेफरिंग टू देम एज गार्बेज। सो जो ज़्यादातर जो मूवी क्रिटिक्स हैं, जो मूवी के ऊपर क्रिटिक करते हैं कि अच्छा है, बुरा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये असर्बिक, दे आर असर्बिक टुवर्ड्स समर ब्लॉकबस्टर्स, की जो समर में जो ब्लॉकबस्टर्स बने हैं, मतलब जो बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनी हैं, ब्लॉकबस्टर्स जिसे कहते हैं, उनके प्रति उनका जो टोन है, दे आर लाइक वेरी हार्श, और दे बहुत ही क्रिटिक कर रहे हैं वो, है ना, कि नहीं अच्छी नहीं बनी, ये देखिए ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसपे अच्छा नहीं हुआ, या स्क्रीनिंग अच्छी नहीं हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ऑफन रेफरिंग टू देम एज गार्बेज, और वो अक्सर बोल देते हैं कि ये तो गार्बेज है भैया, बेकार है। सो असर्बिक इज हार्श इन टोन। नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ एक्रीमोनी। अगेन एक वर्ड जो मैंने इन द पास्ट यूज किया है, बिटरनेस एंड इल विल। ओके, द एक्रीमोनियस, और ये नाउन है, द एक्रीमोनियस। देखिए एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, एक्रीमोनियस यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव लग रहा है ना। द एक्रीमोनियस dispute between the president and the vice president sent a clear signal to voters. The health of the current administration was imperiled. तो dispute मतलब झगड़ा, है ना, और acrimonious, दो यहाँ पे acrimony noun दे रखा है, but as a use as a adjective हुआ है। The acrimonious dispute, ये जो bitter वाला या फिर गलत तरीके से, एक तरह से मतलब जिसमें बहुत ही bitter फीलिंग्स हो, ऐसा वाला जो झगड़ा हुआ किसके बीच में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में,
इससे क्लियर सिग्नल गया, जो वोटर्स थे उनको क्लियर सिग्नल गया। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप एक पार्टी में वोट देने वाले हैं और आपके मेन दो लोग हैं ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यही लड़ रहे हैं, है ना, इन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही है, फिर तो आप कितना ही बिलीव करेंगे इस पार्टी में, है ना। क्लियर सिग्नल टू वोटर्स क्या, द हेल्थ ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, की जो हेल्थ है, जो ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बस इम्पेरिल्ड, ये भैया खत्म है। सो एक्रिमोनियस मतलब बिटरनेस एंड इल विल। एक्रिमोनी मीन्स बिटरनेस एंड इल विल, एक्रिमोनियस इसका एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एडमेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगेन अगर आपने ओके एडमेंट, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड ना, माइंड ने चेंज नहीं करूँगा, सलमान भाई है ये, है ना, कि एक बार कह दिया तो कह दिया, दोबारा चेंज नहीं करता। सिविल राइट्स आइकन Rosa Parks will forever be remembered for adamantly refusing to give up her seat on a public bus. She is like नहीं नहीं, है ना, उसने अपना सीट नहीं दिया पब्लिक बस में, अपना सीट जो है वो मना कर दिया, मैं नहीं देने वाली। इवन आफ्टर द बस ड्राइवर इंसिस्टेड शी रिमेन्ड रूटेड इन प्लेस, कि जब बस का ड्राइवर भी बोला कि हट जाइए भैया, माता या लड़की जो भी रोजा पार्क्स, वो अपने प्लेस पे रूटेड रही, बैठी रही, कोई उठना उठना नहीं, है ना। सो एडामेंटली मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, एडामेंट मतलब है ना कि अपना माइंड चेंज ना करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नाइन्थ एडमोनिश, अगेन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, टू वार्न स्ट्रांगली इवन टू द पॉइंट ऑफ रिप्रिमांडिंग। तो टू वार्न स्ट्रांगली, बिफोर द कॉन्सर्ट बिगिन सिक्योरिटी पर्सनल एडमोनिश द क्राउड, है ना, उन्होंने वार्न किया इस क्राउड को, जो सामने भीड़ आई थी उसे वार्न किया, इवन टू द पॉइंट ऑफ उन्हें डांटना, है ना, रिप्रिमांडिंग। सो सिक्योरिटी पर्सनल एडमोनिश द क्राउड नॉट टू कम अप ऑन स्टेज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, है ना, कि भैया परफॉर्मेंस जब हो रहा हो तो आप स्टेज के ऊपर नहीं आ सकते, नहीं आना है ना, इसके बाद भी अगर आप आओगे तो डंडा खाओगे। सो हाँ, तो एडमोनिश मतलब टू वार्न, टू स्ट्रांगली वार्न, है ना, कोई आपकी जीएफ पे तो एडमोनिश। लास्ट जो आज का वर्ड है वो है एडमोनिटरी। ये देखिए, इससे पहले वाला एडमोनिश और ये एडमोनिटरी है, दोनों में बहुत रिलेशन मुझे दिख रहा है। वर्ब है ऊपर वाला एडमोनिश, एडमोनिश्ड आप कर सकते हैं, और वहीं पे एडमोनिटरी इज एडजेक्टिव। सो serving to warn, expressing reproof or reproach, especially as a correlative। देखते हैं इसका मतलब क्या है, मतलब इसका यूज कैसे है। At the assembly, the high school vice principal gave the students an admonitory speech, warning them of the many risks and dangers of prom night। तो अगेन आई गेस ये ऊपर वाले से बहुत रिलेशन रखता होगा, सर्विंग टू वार्न, है ना, वार्न करना बेसिकली। एडमोनिटरी स्पीच एक ऐसा स्पीच जो वार्निंग देता हो, है ना। सो हाँ, तो असेंबली में जो हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक स्पीच दिया बच्चों को कि रिस्क और डेंजर क्या है प्रॉम नाइट के। सो ये हो गया आज के हमारे 10 वर्ड मीनिंग्स, एक बार पूरा देख लेते हैं। वी हैव एबरेशन एंड एबरेंट, जो कि है मोर लाइक एबनॉर्मलिटीज। अगेन आई होप कि आपको नेक्स्ट टाइम ये याद रहेगा, हम लोग स्टार्ट भी रिविजन से ही करेंगे। एबरेंट एबरेशन दोनों के दोनों जाते हैं एबनॉर्मलिटीज। एब्सटेन इज लाइक नहीं लेना है मुझे, नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, है ना। वी हैव एब्स्ट्रूस मतलब जो चीज़ समझने में बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वी हैव एक्कोलेड मतलब कोई तमगा, है ना, कोई स्पेशल प्राइज ऑनर आपको दिया गया है। असरबिक मतलब हार्श एंड टोन, के आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि कैरन, कैरन एसरबिक होते हैं ना, उनका टोन बहुत ही हार्श होता है, कैरन कैरन्स। सो एसरबिक। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी इज इलविल, या फिर कोई पर्सन जो बिटरनेस शो कर रहा हो, है ना, एक्रीमोनी। कैसे याद करेंगे आप इसको, आप ऐसे याद कर सकते कि मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी का उल्टा एक्रीमोनी है, क्योंकि डिवोर्स के टाइम तो भैया बिटरनेस आ ही जाती है। सो एक्रीमोनी। नेक्स्ट है एडमेंट, एडमेंट मतलब चेंज नहीं करूँगा, अपना माइंड चेंज नहीं करना, सलमान भाई है ये। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एडमेंट, एडमेंटियम, एडमेंट जो वुल्वरीन के क्लॉज में होता है ना, सो वो अपना माइंड चेंज नहीं करता है ना। ओके, एडमेंट। नेक्स्ट वी हैव एडमोनिश मतलब स्ट्रांगली बोलना कि टाटा भैया निकलो ऐसे।
है ना, स्ट्रांगली किसी को वार्न करना। और लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है एडमोनिटरी। एडमोनिटरी मतलब सर्विंग टू वार्न, अगेन दोनों सेम ही है। जैसे पहले दो सेम हैं वैसे ही लास्ट के दो भी हमारे सेम हैं। ये रहे हमारे आज के 10 वर्ड्स। कल मिलते हैं, इन 10 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और नए 10 वर्ड्स करेंगे। आई होप कि इस पूरे सीरीज़ के एंड में आप लोगों के 1000 जो है ये वोकेबलरी जो वर्ड्स हैं, हाईली कॉमन जो वर्ड्स हैं, ये आपके हो जाए एंड देन विल मूव टू सम अदर गोल, है ना। मे बी हम लोग नेक्स्ट 1000 वर्ड्स ऐसे करेंगे। इंग्लिश में भी हमें काफ़ी आगे जाना है ना, पूरी पूरी ज़िंदगी बाकी है, सिंस यही इंग्लिश लिटरेचर ही मेरा फील्ड है। सो यू नो अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। सो आज के लिए इतना ही एंड कल मिलते हैं। थैंक यू।